नमस्कार दोस्तों। हमें आशा है आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, अगर आप भी बुरे समय से गुजर रहे हैं तो यह कहानी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। आइए हम आज की अपनी बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद एक बार कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गए और व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोला कि मैं इसी गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वही बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी माँ और पत्नी के गहने गंवा दिए, अपने परिवार को खो दिया और यहाँ तक कि अब मेरा घर और खेत भी मुझे गिरवी रखना पड़ा है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या क्या खराबी है। व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज़्यादा बारिश से फसल खराब हो जाती। कभी आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचाते तो कभी कीड़े मकोड़े और बीमारियां फसल को बर्बाद कर देते थे। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना छोड़ दिया और व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में तो मेरे परिवार वालों ने मेरी आर्थिक मदद की, मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझसे दूर हो गए। अब तो वह मुझे देखकर अपनी नज़रें फेर लेते हैं, मुझे अपने ही परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब तो मुझे अपना जीवन बोझ लगने लगा है। मेरे मन में अक्सर यह ख्याल आते हैं कि अपना जीवन ही खत्म कर लूं। और मैं आज यहाँ आत्महत्या करने ही आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए इस पत्थर पर बैठकर रो रहा हूँ। दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है, हम दोनों ने एक साथ व्यापार शुरू किया, लेकिन वह आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इस असफलता की वजह से वह हर वक्त मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है और मेरे घर आकर अपनी सफलता की बातें करता है। मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया, और वह अक्सर अपने फलते फूलते व्यापार के किस्से मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप को सुनाता रहता है, जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरी बुराई करते हैं, मुझे नकारा और कम दिमाग का कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे बात बात पर ताने मारती है, जिससे मुझे बहुत दुख पहुँचता है। कई बार खुद की नाकामयाबी पर क्रोध भी आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। यह सुनकर आनंद ने पूछा कि तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? यह सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता और तुम सफल हो जाते तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद बोले, इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। स्वयं से ना तो तुम खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। भिक्षु की बातें सुनकर वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। तभी आनंद ने कहा, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर करने लगते हैं। इसीलिए सबसे बेहतर है कि तुम स्वयं से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे, तब तुम्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, दुखी करने आता है, लेकिन अगर ईमानदारी से विचार करो तो वह सच्ची बातें ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो
और तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे ही इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। तुम अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, ईमानदारी से कर्म करते जाओ, हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। जिसे आज तुम अपना बुरा वक्त या अपनी बुरी किस्मत कह रहे हो, वह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारी सोच और विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होगा, तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, तुम्हें अपनी असफलताओं और परेशानियों की बातें सुनाई देगा, ताकि तुम्हें उसकी बातें सुनकर भ्रम हो जाए, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करना होगा, स्वयं पर विश्वास रखना होगा कि जिस प्रकार तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, वैसे ही वह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा। क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें आनंद आता है, ठीक उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने पर उतना ही मजा आता है। व्यक्ति ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी जीवन की सबसे बड़ी बाधा यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वह भी मेरी बातों और भावनाओं को नहीं समझ रहे, मुझे ही गलत कहते हैं और पिछले कुछ समय से तो वह मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें, लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे पास आकर हमारी प्रशंसा नहीं करते, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे मित्र, रिश्तेदार और घर वाले सब स्वार्थी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? तुम यह मानकर चलो कि तुम अपनी खुशी के लिए ही कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखकर तुम्हें खुशी होती है। अगर ऐसा करते हो तो तुम हमेशा खुश रहोगे और तुम्हें अपने लिए स्वयं कुछ करना है और इसके लिए तुम्हें किसी सांत्वना की ज़रूरत नहीं है। यह आनंद की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ कि अब तक मेरी किस्मत इसीलिए खराब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूँगा, फिर से प्रयत्न करूँगा, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूँगा। जब तक सफलता नहीं मिल जाती, मैं चैन से नहीं बैठूँगा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर आनंद मुस्कुराए। उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए उन्होंने कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने साथ रखना। इसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें तुम्हारे बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा। लेकिन याद रखो, इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएं, तुम्हें कोई उम्मीद नजर ना आए और फिर से तुम्हें यह लगने लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है। व्यक्ति ने भिक्षु का धन्यवाद किया और उस डिबिया को लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने नए उत्साह के साथ दोबारा अपने व्यापार की शुरुआत की। इस बार उसका व्यापार चल पड़ा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर बस कुछ ही सालों में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए। उसका जीवन बहुत ही सुख, शांति और समृद्धि के साथ बीतने लगा। लेकिन समय और किस्मत के खेल को आज तक कोई ना समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। यह सदैव एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया। वह जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया और उस हमले और लूटमार में उस व्यक्ति का सारा धन भी लूट लिया गया। उसकी दुकानें और घर सब जला दिए गए। जान बचाने के लिए वह अपने परिवार के साथ वहां से भाग गया और कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी में बुरी तरह से रहने लगा। यह सब देखकर उसका हृदय चित्कार कर उठा। उसके पास अपने बेटे के इलाज और परिवार को खिलाने के लिए धन के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वह अंदर से बुरी तरह टूट गया था। ऐसे में
फिर से एक बार उसे निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है। लेकिन तभी अचानक उसे भिक्षु आनंद द्वारा दी हुई डिबिया की याद आई। उसने बड़ी उत्सुकता के साथ उस डिबिया को खोला, जिसके अंदर एक पर्ची रखी हुई थी और उस पर्ची पर कुछ लिखा था। वह पर्ची उसकी आंखों के सामने आई तो उसकी सारी निराशा और अंधेरा छट गया। वह एकदम से मुस्कुरा उठा। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को समझ पाना असंभव है, क्योंकि वक्त हर वक्त बदलता रहता है। इसीलिए बुरी से बुरी परिस्थिति में भी हमें अत्यधिक निराश नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि समय चाहे जैसा भी हो बदलता ज़रूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। और अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आपका समय शुभ रहे।